बगैर रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, खिलाफ वर्जी पर डंडा चलेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बड़ा ऐलान, कहा फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारफ करा दिया गया है। किसी भी गाड़ी को नामुकम्मल दस्तावेजात के साथ चलने की इजाज़त नहीं होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, बगैर रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। खिलाफ वर्जी पर डंडा चलेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बड़ा ऐलान, कहा फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। मजीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें, सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने यहाँ पे सिंध भर में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और सूबे भर में दुरुस्त रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है और कहा है कि पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया गया है। एक खत भी जारी दी गई है कि बड़ी तादाद में गाड़ियों के रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के मियाद खत्म हो चुकी है। अपडेट कर रहे हैं, बगैर रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। खिलाफ वर्जी पर डंडा चलेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बड़ा ऐलान, कहा फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। किसी भी गाड़ी को नामुकम्मल दस्तावेजात के साथ चलने की इजाज़त नहीं होगी। बगैर रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। खिलाफ वर्जी पर डंडा चलेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बड़ा ऐलान सामने आया है। कहा है फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम भी मुतारिफ कराया गया है। आजिज़ जमाली से राब्ता बहाल हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो ज्यादा किराए देने वाले ट्रक्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का इन्होंने हुक्म दिया है और कहा है कि हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी फराहम कर रही है। ये शर्त आयद की गई थी कि 27 फरवरी 2026 से पहले ही किराए वसूल किए जाएंगे और आवाम की तरफ से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही है कि बाद ट्रांसपोर्टर से ज़ायद किराया वसूल करके शहरियों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इसलिए मुतल्लिका हुकाम को खुसूसी चेकिंग मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी गई है और उनको कहा गया है कि बगैर रूट परमिट के साथ साथ जो ज्यादा किराया लेने वाली गाड़ी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों को किराया नुमाया तौर पे आवेदन करना चाहिए और ये सिलसिला जो है पूरे सिंध भर में जारी रहेगा। जी आजिज़, ये बताइएगा कि डिजिटल सिस्टम में तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगी? जी देखिए, इसमें जो उन्होंने बताया कि रूट परमिट का निज़ाम जो है और फिटनेस सर्टिफिकेट का अजरा जो है वो डिजिटल निज़ाम के ये पहले से हो चुका है और इसको ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल तौर पे शर्जील मेमन के बकौल के ऑनलाइन अब जारी किया जा रहा है। महकमा ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर इसकी तमाम तर डिटेल्स मौजूद है और महकमा ट्रांसपोर्ट की जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, RTA जिसको कहा जाता है, अगर उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं और इसमें ये भी कहा गया है, जो शर्जील मेमन का बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक फिटनेस और रूट परमिट दो अहम इशू हैं और तीसरा अहम इशू जो है ज्यादा किराया। इन तमाम मामलात पे ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं और गाड़ियों को जब्त भी किया जा सकता है। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। नाजरीन, कराची में इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली पर बड़ा एक्शन सामने आया है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची में इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज होगा। इम्तिहानात 2026 के दौरान मराकज़ की तब्दीली की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। मुतल्लिका अफसरान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया गया है। साबिक और मौजूद इम्तिहानी अफसरान भी इंक्वायरी के जद में है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और सुपरिटेंडेंट्स भी शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात राबेल सदीद से जानते हैं। राबेल, बताइएगा। तो देखिए, इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली पर जो है वो बड़ा एक्शन होने जा रहा है। इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग का इंक्वायरी कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है। सिंध हुकूमत की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी ने जो है वो काम शुरू कर दिया है। इम्तिहानात से कबल और दौरान सेंटर्स की तब्दीली की शिकायत पर जो है वो तहकीकात भी जो है वो शुरू कर दी गई है। कराची बोर्ड के मुताबिक अफसरान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जो है वो आज तलब कर लिया गया है। साबिक कायम मकाम कंट्रोलर इम्तिहानात सभी दीगर अफसरान जो है वो तलब हैं। इंक्वायरी कमेटी के सामने 6 अफसरान की तलबी की गई है, जबकि बयान भी रिकॉर्ड होंगे। अफसरान को आज 12 बजे जो है वो पेश होने की हिदायत की गई थी।
PRC टावर कराची में इंक्वायरी कमेटी का जो है इजलास तलब किया गया है। इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली में बेज़ाब्ती की छानबीन जो है वो जारी है। मुबैना करप्शन और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की जो है वो तहकीकात भी कर दी गई है। इंक्वायरी कमेटी जो है वो 15 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई का इम्कान किया गया है। जी राबेल, ये बताइएगा, जैसा कि इम्तिहानी मराकज़ में तब्दीली पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले ही इम्तिहान से लेकर अब तक जो है वो हर पेपर से पहले पर्चा लीक हो जाता है। इस सारे इंतज़ाम में आप इंतज़ामिया की गफलत समझती हैं, हुकूमती इक़दाम को कहाँ पर देखती हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए एक इस वक्त गलत वक्त कहना कुछ भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंतजामिया के साथ साथ जो पर्चा लीक करते हैं उनकी भी इसमें गफलत है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके पेपर वायरल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि बोर्ड में से कोई अफसरान हो या फिर वहाँ पर कोई ऐसे हो, या जो हब सेंटर्स में जाते थे पेपर वहाँ पर कुछ अफसरान हो या फिर कुछ लोग हो, गैर मुताल्लिक़ अफराद हो जो कि पेपर लीक कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो बोर्ड की तो गलती है ही, लेकिन जो इंतजामिया है उनके अंदर भी ऐसा कुछ मुलविस होगा। लेकिन इस वक्त कबलत को कहना कुछ भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है और आज 12 बजे जो है वो इंक्वायरी कमेटी फैसले की जो मालूमात है तमाम तलब करेगी। उसके बाद जो है 15 दिन बाद रिपोर्ट जो है वो जमा कराएगी। जी राबेल, हमारे साथ ही रहिएगा, अपडेट कर रही थी हमें, हमारे साथ रहिएगा। महकमा तालीम सिंध का निजी स्कूलों के लिए अहम सर्कल जारी। मैट्रिक तलबा से फीस मार्च 2026 तक वसूल करने की हिदायत कर दी गई है। अप्रैल 2026 के इम्तिहानी तलबा से इजाफी फीस लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 9वीं से 10वीं जमात प्रमोशन फीस शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। राबेल सदीद हमारे साथ ही मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं। राबेल, बताइएगा। तो देखिए, निजी स्कूलों के लिए महकमा तालीम सिंध का अहम सर्कुलर जो है जारी कर दिया गया है। मैट्रिक इम्तिहान देने वाले तलबा से मार्च 2026 तक की फीस लेने की हिदायत की गई है। अप्रैल 2026 में इम्तिहान देने वाले तलबा से इजाफी फीस वसूली पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। 9वीं से 10वीं में प्रमोट होने वाले तलबा की नई फीस का जो है वो शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जून और जुलाई 2026 की फीस अप्रैल और मई में जो है वो वसूल करने की हिदायत की गई है। प्री प्राइमरी से 9वीं जमात तक के तलबा के लिए भी नई फीस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। निजी स्कूलों को अलग अलग फीस वाउचर जारी करने की हिदायत की गई है। अप्रैल तक जून और मई तक जुलाई के लिए अलहदा फीस वाउचर जो है वो लाजमी करार दिए गए हैं। जून की फीस वाउचर 30 जून तक, जबकि जुलाई का 31 जुलाई तक जो है वो काबिल कबूल होगा। महकमा तालीम सिंध की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का जो है हुक्म जारी किया गया है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। स्कूल इंतजामिया को वार्निंग भी कर दी गई है। जी राबेल सदीद, अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। गाड़ियों के दरामद में पासपोर्ट के मुबैना गलत इस्तेमाल का केस। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की हिफाजती जमानत पर नोटिस जारी कर दिए हैं। कस्टम और नादरा इसे 27 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया गया है। केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गाड़ियों के दरामद में पासपोर्ट के मुबैना गलत इस्तेमाल का केस सामने आया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की हिफाजत पर नोटिस जारी कर दिए हैं। कस्टम और नादरा इसे 27 अप्रैल तक जवाब तलब किया गया है। केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। गाड़ियों की दरामद में पासपोर्ट के मुबैना गलत इस्तेमाल का केस सामने आया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की हिफाजती जमानत पर नोटिस जारी कर दिए हैं। कस्टम और नादरा से 27 अप्रैल तक जवाब जमा किया गया है। केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी भी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गाड़ियों के दरामद में पासपोर्ट के मुबैना गलत इस्तेमाल का केस सामने आया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की हिफाजती जमानत पर नोटिस जारी कर दिए हैं। कस्टम और नादरा से 27 अप्रैल तक जवाब तलब किया गया है। मजीद तफसीलात मुमताज़ जमाली से जानते हैं। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जो है गाड़ी की बरामदगी से मुतल्लिक ये पासपोर्ट है और उससे मुतल्लिक जो है वो दरख्वास्त पर समाअत हुई है, क्योंकि गाड़ी की दरामद में पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया गया था, ये इल्ज़ाम है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खालिद की हिफाजती जमानत पर नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें महकमे कस्टम और नादरा से भी जवाब तलब कर लिया है। हिफाजती जमानत का मामला फरीकैन के जवाबात की रोशनी में किया गया है। इसमें वकील का ये मौक़िफ़ है कि मेरे मौक़िफ़ समेत 59 अफराद के खिलाफ दुबई से गाड़ियों की दरामद के लिए पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि मुकदमे के इंतराज के बाद मेरे मौक़िफ़ का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया था। इसमें उनका वकील का यह भी कहना है कि जो है दुबई में जो है उनका क्लाइंट मजदूरी करता था, जबकि उसके इल्म में नहीं कि उसका पासपोर्ट जो है वो किसके इस्तेमाल में आया है। वकील ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पाकिस्तान में जिन अफराद ने गाड़ियाँ रिसीव की हैं मुबैना तौर पर उन्होंने धोखाधड़ी की है। जी मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। स्टील मिल्स के अंदर और एतराफ़ में बिजली निर्खों का केस ज़ेर समाअत आया है कि इलेक्ट्रिक की कमी रेट पर बिजली फराहमी से इनकार। अदालत में मौक़िफ़। अदालत ने कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नेपरा से रिपोर्ट तलब करने की तजवीज़ भी सामने आ गई है। मुमताज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुमताज़, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में स्टील मिल के अंदर और गिर्द दुकानों और घरों को महंगे नलकों पर बिजली के बढ़ाने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इसमें के इलेक्ट्रिक के वकील अयान मेमन जो है वो अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि हमने अदालती हुक्म के मुताबिक कम रेट पर बिजली फराहम नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक का स्टील मिल जहाँ इर्द गिर्द बिजली की फराहमी से ताल्लुक नहीं है। अयान का ये भी कहना है कि नेपरा से इस बारे में रिपोर्ट तलब की जा सकती है। नेपरा का कोई ताल्लुक इसमें जो है चौधरी रमजान एडवोकेट का मौक़िफ़ है, जो वकील दरख्वास्त गुजार है, उसका कहना था कि नेपरा का कोई ताल्लुक नहीं है। के इलेक्ट्रिक पूरे इलाके को बिजली फराहम करती है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला महसूस कर लिया है। दरख्वास्त में ये लिखा गया है कि के इलेक्ट्रिक का रेट अलग है, जबकि स्टील मिल में जो है उनको बिजली जो है अलग रेट में मिलती है। वकील के मुताबिक 2025 तक के इलेक्ट्रिक के रेट के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही थी। अक्टूबर 2025 में सर्कुलर के जरिए बिजली की नर्ख 2% से बढ़ाकर 102% कर दी गई है। अदालत ने गुज़श्ता साल के इलेक्ट्रिक को साबिका नर्खों पर बिजली फराहम करने की हिदायत की थी। जी मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज और दीगर पर गैर कानूनी असासे बनाने का रेफरेंस शरीक मुलजिम इरफान का हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू। अदालत ने मुलजिम इरफान की 3 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर ली है। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ जमाली से जानते हैं। मुमताज़ अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आईनी बैच की रूबरू साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी असासे बनाने से मुतल्लिक रेफरेंस में शरीक मुलजिम इरफान ने हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। उस पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम इरफान की 3 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर ली है। इसमें मुलजिम को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार न किया जाए, अदालत ने को हिदायत कर दी है। दरख्वास्त के मुताबिक जो है वो दरख्वास्त गुजार वतन वापस आना चाहते हैं और ट्रायल कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। हिफाजती जमानत मंजूर की जाए और नेब को गिरफ्तारी से रोका जाए। जी मुमताज़ अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। शहर में गैर कानूनी तमीरात तहकीकाती इदारों के लिए बड़ा चैलेंज। एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ तेज़, इंक्वायरियों का अंबार लग गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। गुलजार हिजरी स्कीम 33 में गैर कानूनी तमीरात की इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। अफसरान की मुबैना मिली भगत में तफ्तीश भी शामिल है। शहर में गैर कानूनी तमीरात तहकीकाती इदारों के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ तेज़, इंक्वायरियों का अंबार लग गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ तहकीकात भी जारी हैं। गुलजार हिजरी स्कीम 33 में गैर कानूनी तमीरात की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अफसरान की मुबैना मिली भगत भी तफ्तीश में शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में गैर कानूनी तमीरात तहकीकाती इदारों के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं, इंक्वायरियों का अंबार लग गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ तहकीकात भी जारी हैं। गुलजार हिजरी स्कीम 33 में गैर कानूनी तमीरात की इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। अफसरान की मुबैना मिली भगत भी तफ्तीश में शामिल है। शहर में गैर कानूनी तमीरात और तहकीकाती इदारों के लिए बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रही हैं। एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर दी गई हैं, इंक्वायरियों का अंबार लग गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी कर दी गई हैं। गुलजार हिजरी स्कीम 33 में गैर कानूनी तमीरात की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात एहसन अब्बासी से जानते हैं। एहसन बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ एक तरफ नेब जो है वो हरकत में नजर आ रहा है, दूसरी जानिब अफसरान से रिलेटेड जो करप्शन के मामला दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें एंटी करप्शन पीस एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है वो देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पे जो डिप्लॉयमेंट है, अफसरान की तैनाती है, उसके हवाले से जो है वो करप्शन के सबूत और शवाहिद मिलने पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, नोटिस जारी किए जा रहे हैं। स्कीम 33 में भी हमने देखा कि इसमें 2 अफसरान को बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को जो है वो तलब किया गया है और इन जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं कुर्बान जमाली और जुल्फ़िकार अली शाह, दोनों से जो है वो तहकीकात का आगाज किया जाएगा। स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात में इजाफी फ्लोर्स, पेंट हाउस और जो खिलाफ नक्शा तामीरात हो गई हैं, जिसमें पोर्शन तामीर किए जा रहे हैं और आवाम को जो है वो बेचा जा रहा है सबलीज की आड़ में। जिस तरह से सबलीज अगर देखी जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में DC की जानिब, और उससे एक बहुत बड़ा फर्क सामने आया है कि गैर कानूनी तामीरात का जो है वो कह सकते हैं कि 50% डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खात्मा हुआ, लेकिन बिल्डर्स माफिया जो है वो सरगर्म नजर आते हैं बाकी अजला में। इस तमाम तर मामले में जो है वो महकमा जाती कार्रवाई अमल में गई है। अफसरान के खिलाफ जो है वो तहकीकात शुरू की गई है और कहा जा रहा है कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब किए जाएं, जबकि निशानदेही की जाने वाले जो मकानात हैं, प्लॉट नंबर, उनके मालकान को भी एंटी करप्शन की जानिब से तलब किया गया है, उनकी भी तहकीकात होंगी। मास्टर प्लान, अप्रूवल्स, तमाम तर दस्तावेजात के साथ जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से मालकान को, जो प्लॉट के मालकान है जहाँ गैर कानूनी तामीरात हुई है, उनको भी तलब किया गया है, अफसरान से तहकीकात की जाए।
जी एहसन अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा स्कूल तालीम सिंध का असातिज़ा की तरक्कियों का बड़ा फैसला। 19 ग्रेड के एसोसिएट प्रोफेसर्स प्रिंसिपल्स को 20वें ग्रेड में तरक्की देने की तैयारी। डिविजनल डायरेक्टर से तफसीली सीनियरिटी लिस्ट भी तलब कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं महकमा स्कूल तालीम सिंध का असातिज़ा की तरक्कियों का बड़ा फैसला। 19 ग्रेड के एसोसिएट प्रोफेसर्स प्रिंसिपल्स को 20वें ग्रेड में तरक्की देने की तैयारी कर ली गई है। डिविजनल डायरेक्टर से तफसीली सीनियरिटी लिस्ट भी तलब कर ली गई है। कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद से डाटा तलब किया गया है। हतमी सीनियरिटी लिस्ट के बाद तरक्कियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। गल्फ पाकिस्तान का माली साल 26 की पहली सामाही बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया गया है। कारोबारी एतमाद में नुमायां कमी सामने आई है। तवानाई बहरान और इलाकाई कशीदगी बड़ी वजूहात हैं। 41% इदारों में मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को मुस्बत करार दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गल्फ पाकिस्तान का माली साल 26 की पहली सामाही बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया गया है। कारोबारी एतमाद में नुमायां कमी सामने आई है। तवानाई बहरान और इलाकाई कशीदगी बड़ी वजूहात हैं। 41% इदारों ने मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को मुस्बत करार दे दिया है। गल्फ पाकिस्तान का माली साल 26 की पहली सामाही बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया गया है। कारोबारी एतमाद में नुमायां कमी भी सामने आई है। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। देखा जाए गैर पाकिस्तान की ताज़ा बिजनेस कॉन्फ्रेंस सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि 2026 के पहले 3 माह के दौरान मुल्क में कारोबारी एतबार में वादे कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी बड़ी वजूहत तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें और इलाकाई जो कशीदगी जो है करार दी जा रही है। ग्लैड सर्वे में सहमाही जो सर्वे में जो बताया गया है कि जो अप्रैल 2026 में जारी हुई है कि मुल्क भर के 510 कारोबारी आरा की जो है मबनी राय ली गई है, जिसमें कहा गया मौजूदा कारोबारी सूरत-ए-हाल मुस्तकबिल के इम्कानात और मुल्की माशी तंत्र से मुतल्लिक तमाम मशाइल मंफी रुझान जाहिर कर रहे हैं। सर्वे में बताया गया है कि सिर्फ 41% कारोबारी इदारों ने अपने मौजूदा हालात को बेहतर करार दिया है, जो गुज़िश्ता सहमाही के मुकाबले 13% कम है, जबकि मजमूई जो मुस्बत रुझान में 27% की बड़ी कमी देखी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कारोबारी बरादरी जो है मुस्तकबिल के हवाले से भी मायूस का शिकार नजर आए हैं और ये भी कहा है कि सबसे बड़ी मुल्की माशी तंत्र के हवाले है और कहा गया है। जी अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां तलब की गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल दी गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। अशरफ खान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां तलब की गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल दी गई है। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां तलब की गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल दी गई है। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां तलब की गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां तलब की गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल तक दी गई है। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां भी तलब की गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां भी तलब कर ली गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल तक दी गई है। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां भी तलब की गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां भी तलब की गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल तक दी गई है। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां भी तलब की गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल तक दी गई है। पाकिस्तान LNG ने 3 कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आलमी मार्केट से LNG इंपोर्ट के लिए बोलियां तलब की गई हैं। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल तक दी गई है।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان LNG نے 3 کارگو کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ عالمی مارکیٹ سے LNG امپورٹ کے لیے بولیاں بھی طلب کی گئی ہیں۔ پہلے درآمدی LNG کی ترسیل 27 سے 30 اپریل تک دی گئی ہے۔ پاکستان LNG نے 3 کارگو کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان ہے۔ ہنڈن انڈیکس میں 1100 پوائنٹس کی کمی ہو گئی ہے۔ انڈیکس 1,70,476 کی سطح پر آ گیا ہے۔ مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے کاوش میمن۔ کاوش بتائیے گا۔ ایران امریکہ جنگ میں توسیع تو ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو رجحان ہے وہ ملا جلا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی سرمایہ کار محتاط ہیں۔ گزشتہ 2 ٹریڈنگ سیشن کے دوران ہم مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے جاوید کھنانی موجود ہیں۔ جاوید صاحب بتائیے گا مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، جو مذاکرات کا عمل ہے وہ رکا ہوا ہے اور کوئی بھی ایک فریق یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فوری طور پہ مذاکرات ہونے ہیں سوائے امریکہ کے۔ ایران چونکہ اس بات پہ تردید کرتا جا رہا ہے، اس وجہ سے مذاکرات ابھی تک ہونا ممکن نہیں ہے، نہ اسے نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں کل مذاکرات ہو پائیں گے۔ اس کی وجہ سے مارکیٹ اور جو انویسٹر ہے وہ تذبذب کا شکار ہے اور اپنا مال سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے تھوڑی سی مندی نظر آتی ہے۔ ٹرمپ کے بیانات کتنا افیکٹ کرتے ہیں؟ ٹرمپ کے بیانات تو ان کی اپنی مارکیٹ اور دوسری مارکیٹ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ وہ لگتا ہے پوری گیم ہی چلا رہے ہیں مارکیٹوں کو اوپر نیچے کرنے کے لیے۔ جاوید کھنانی موجود ہے۔ تفصیلات بتا رہے تھے کہ اس وقت مذاکرات کا ماحول بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے بھی سرمایہ کار تذبذب کا شکار ہیں اور مارکیٹ میں فلیکچویشن کا عمل نظر آ رہا ہے۔ جام صادق پل کو مسمار کرنے کا عمل 6 ماہ سے جاری ہے اور اب برج تقریباً 95% تک مسمار کر دیا گیا ہے۔ مزدور لوہے اور ملبے کو الگ کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ سریا محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ قیوم آباد اور کرنگی انڈسٹریل ایریا کے لیے تاج حیدر برج کو متبادل راستے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مزید بتائیں گے اقصیٰ شاہد۔ اقصیٰ بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت جام صادق برج کے بالکل اسٹارٹ کے ایریا میں موجود ہوں۔ برق سورنگی سے جام صادق پل چڑھنے والا ایریا جو وہ یہاں کے حصے میں موجود ہوں۔ آگے کا جو پل ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا ہے۔ ڈیمولیشن کا جو سلسلہ ہے وہ نومبر کے مہینے سے دیکھا جا رہا تھا، بیچ میں چند ہفتوں کے لیے جو وہ کام روکا بھی گیا تھا، جس کی وجہ سے کافی حد تک جو وہ بجٹ کا بھی نقصان دیکھا گیا ہے۔ لیکن اس وقت جو وہ جام صادق کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو 100% مسمار کر دیا گیا ہے۔ صرف اس کے جو ہے وہ اب نیچے کی بنیادیں باقی ہیں اور جو سلسلہ ہے وہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں کے جو مزدور ہیں وہ لوہے کو اور ملبے کو، یعنی سریے اور ملبے کو جو ہے وہ الگ کر رہے ہیں۔ سریہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پل پہ نیچے کافی زیادہ ہے۔ شہر میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نشے کے عادی افراد جو ہے وہ لوہے کی خوشبو، سریے کی خوشبو سن کر ہی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو سیکورٹی گارڈ موجود ہیں کہ کسی کو بھی پل کی طرف جو ہے وہ نہ آنے دیں، کیونکہ اب یہ جو ہے وہ انتہائی حساس ترین جگہ جو ہے وہ قرار دی جا چکی ہے۔ یہاں پر الیکٹرک کی تاریں بھی موجود ہیں جو پل کے نیچے جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں، جن کا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق 2026 کے اختتام سے پہلے جو ہے وہ اس برج کو جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور اینڈ تک جو ہے وہ اس کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔ تاج حیدر برج جو ہے وہ اس کے متبادل جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی ایک بڑی آبادی کو، یعنی بڑے امپلائی کو جو ہے وہ قیوم آباد کی جو ہے وہ جگہ سے جوڑتا ہے۔ قیوم آباد مین چورنگی سے KPT کا پل بھی جو ہے وہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی جو ہے وہ یہاں پر مسافر جاتے ہیں، یعنی شہری۔ لیکن جو اس کا کام ہے وہ دونوں اطراف میں جو ہے وہ پل کے جو سیکورٹی گارڈ ہیں وہ موجود ہیں، اور جبکہ سریے کو جو ہے وہ مختلف جو ایک محفوظ مقام پر ہے وہاں پر بھی منتقل کرنے کا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔